morning class 7. This is your maths period now. Children, take out your book and open the page number 89. Today we are going to start the chapter 5 exercise 5.1. Okay. Firstly mark the question. आपको यहाँ पे कुछ mark question दिख रहे होंगे. Question number 1 part A and B, question number 2 part A and B, question number 3 part A and B, question number 4 part A and B and question number 5 part A and B. Clear? यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन सेम एज इट इज़ देखने को मिले. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंट हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करने होंगे. ठीक है, आपको प्रोसेस समझना होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्टली राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यहाँ पर क्या है, आपको बताना है कि बेस क्या है एंड एक्सपोनेंट क्या है. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बेस एंड एक्सपोनेंट का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ था कि क्या होते हैं बेस एंड क्या होती है उसकी एक्सपोनेंट. तो सबसे पहले ही -5 to the power 4 लिखा है ना. नाउ सी हियर, कम टू द सॉल्यूशन. आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि बेस क्या है एंड पावर क्या है या एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं. ठीक है, जो आपका एक्सपोनेंट होता है ना उसको हम पावर भी बोलते हैं. तो यहाँ पर आप देखो क्या पावर है. यहाँ पर देखो 4 है ना, तो ये क्या है, ये आपकी एक्सपोनेंट है और पावर है. ठीक है, एंड जो ये -5 है ये क्या है, ये आपका बेस है. तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो बेस है वो निगेटिव है, -5 है. ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका. क्वेश्चन बी कह रहा है 3/2 to the power 5. तो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर 5 और जो बेस है वो क्या है 3/2. जो ऊपर लिखा है वो 5 है और जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर एक्सप्रेस किया जाता है नंबर के, एंड जो बेस है वो ये आपका ब्रैकेट के इनसाइड पे लिखा हुआ है. क्लियर? यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी जो आपकी एक्सपोनेंट है वो 3 है और बेस क्या है 7 है. क्लियर है सबको इतना? नेक्स्ट आते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में. यहाँ पर सिंप्लीफाई देख लेते हैं. पार्ट ए देखते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 2 का हमें सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है आपका 8 to the power 5 मल्टीप्लाई 1/16 to the whole cube into 2 to the power 4. क्लियर? यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपका. नाउ सी द सॉल्यूशन. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए है, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं. 8 to the power 5. अब आप देखो यहाँ पर हम अगर 16 को 3 टाइम लिख लें, 1 2 3, कोई प्रॉब्लम है? आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होती है कैंसिल करने में, आप पूरा ओपन कर लो. आप यहाँ पर 4 लिखा है ना, इसका मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम. 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम? 4 टाइम. यहाँ पे 1/16 का मल्टीप्लाई कितने टाइम? 3 टाइम. यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कितने टाइम? 5 टाइम. ठीक है, आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है आप पूरा एक्सपेंड कर लो, नहीं तो आप पावर टू पावर कैंसिल कर सकते हो. अब देखो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16. इतना सबको क्लियर है? यहाँ पर कितने 8 हो गए? 3. और यहाँ पे कितने 8 है? 5. तो हमने 3 8 कट किए 5 8 से, तो यहाँ कितने बचे? यहाँ 2 8 बचे. ठीक है, हमने यहाँ पर 2 8 एक्सप्रेस कर दिया. 8 to the power 2 करके क्या हमने एक्सप्रेस किया? 8 2 बचे. यहाँ पर 2 8 बचे इनटू यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 1 2 बचा. जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका मतलब क्या है? 8 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स एंड 2 का मल्टीप्लाई 1 टाइम. इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या हो जाएगा ये? 8 8 जा 64, 64 का मल्टीप्लाई बाय 2. आंसर क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर. सिंप्लीफाई इस तरह से करना होता है. ठीक है, किसी की भी पावर आपकी कुछ भी दी हो उसका मतलब यही होता है कि बेस का मल्टीप्लाई उतने टाइम हो रहा है जितनी आपकी वहाँ पर पावर दी गई है. यहाँ पर 5 पावर दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि 8 का मल्टीप्लाई 5 टाइम हो रहा है. इतना सबको क्लियर है? ओके, नाउ अगेन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी है आपका 2 का. यहाँ पर क्या करना है आपको? सेम वही चीज़ करनी है, सिंप्लीफाई करनी है. 9/8 -9/8 यानी कि -9/8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कितनी टाइम होगा? 5 टाइम होगा. ठीक है, -9/8. अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम करता है आप उसे एक्सपेंड करके लिखो, बट साइन का बहुत ध्यान रखिएगा. यहाँ पर साइन की मिस्टेक बहुत होती है. ठीक है, इंटू 4/7. अच्छा 4 की पावर 7 का मतलब है कि 4 का मल्टीप्लाई 7 टाइम. तो आपके यहाँ पर कितने 4 कैंसिल हो जाएंगे? 4 यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए 7 है ना, 1 2 3 4 5 4 कैंसिल हो जाएंगे. कैसे? यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 4 2 से क्या होता है? 8. 4 2 से 8 होता है, राइट? ठीक है, इतना. यहाँ पर कितने 4 कैंसिल हो गए? यहाँ पर हो गए आपके जितने 8 थे उतने यहाँ के 4 कैंसिल हो गए. अब यहाँ पर बचे 4 की पावर 2. ओके, 4 की पावर 2.
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की पावर 2 है तो 2 से हम 4 को भी तो कैंसिल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है हमारे पास। माइनस का 9 हमारे पास कितनी बार बचा है, 5, क्योंकि माइनस के 9 तो हमारे कैंसिल हुए ही नहीं थे। इंटू -9 इंटू -9 एंड ये हो गया 5 टाइम 9 एंड आपके पास क्या बचा है, 4 बचा है। 2 टाइम 4 की पावर 2 थी। अपॉन में आपके पास क्या बचा है, अपॉन में आपके पास 5 टाइम 2 बचा है। ठीक है, ओके। अब आप इससे भी कैंसिल आउट कर दो। 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, राइट। अब आपके पास जितनी भी चीज़ें बची हैं उनमें देखेंगे कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 माइनस के साइन है। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है कि जब आपके माइनस के साइन मल्टीप्लाई में दिए हों और उनकी नंबर ऑफ साइन ऑड हो तो आपका आंसर भी निगेटिव आता है। ठीक है, मतलब जैसे ये माइनस के साइन यहाँ पे कितनी बार है, 5 टाइम। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर ये 4 टाइम होते तो 4 क्या होता है आपका, इवन नंबर, तो आपका आंसर किस में आता, पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर 1 2 यहाँ पर बचा है, बाकी सारे 9 ऊपर का मल्टीप्लाई आप ऊपर करा दीजिए और नीचे वैल्यू जो है आपकी 2 लिख दीजिए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 9 का मल्टीप्लाई 5/5 टाइम कराकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड का पार्ट ए देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के पार्ट ए में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको ये वाला क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, स्टूडेंट, बहुत इजी होता है। हम इसका डायरेक्टली क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, देन 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन 0 लगा देंगे, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड ये हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8 से ये 9 गया, 2 8 ज़ा 16। आप एलसीएम ले लेना, बड़ा नंबर है, आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप रफ पेपर का प्रॉपर यूज़ करिए, रफ कॉलम बनाकर यूज़ करिए। ठीक है, अगेन 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। अभी भी 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। देखिए कितना लंबा ये आपका आंसर आ रहा है। ओके, ये हो गया आपका एलसीएम। अब आप यहाँ देख सकते हो 2 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि 2 की पावर 14। क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 14। ओके, ये आपका क्या हो गया, 2 की पावर 14। या मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। आप बहुत अच्छे से कॉपी में क्लियर हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे से नंबर बना करके किया करिए। ठीक है, कोई भी रफ वर्क मत किया करिए। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का भी, 1/15625। तो 1/15625 यहाँ पर आप क्या करोगे, 15625 का एलसीएम। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, देख लीजिए। थोड़ा सा नया टाइप का चैप्टर भी है आपके लिए, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है बट ज़्यादा नहीं। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पर नहीं आने वाली है। वेट अ सेकेंड। ओके, नाउ स्टार्ट डूइंग द एलसीएम प्रोसेस हियर। ये देखिए इस तरह से एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 5 है तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, हम 3 से चेक कर लेते हैं। ये 15 आपका 3 से हो जाएगा, 6 7 8 एंड 5 आपका 13। नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, हम इसे डायरेक्टली 5 से ही कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर अगेन 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये आपका 125 हो जाएगा। अगेन 5 से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, अगेन
ओके 1 2 3 4 5 6 यानी कि कितने 5 आ रहे हैं 6, तो 1/5 की पावर इसको हम कह सकते हैं 6, राइट। क्लियर है सबको इतना? ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम उसको एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है सबको? नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विच इज़ द ग्रेटर नंबर इन द फॉलोइंग। यहाँ पर ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है। तो सॉरी ए में ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर या तो मल्टीप्लाई करा के चेक कर लो, ठीक है। वैसे ईजी है, आप मल्टीप्लाई करा के चेक कर लो तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट बी आप खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है 5 to the power 4, वेट अ सेकेंड, 5 to the power 4 और 4 to the power 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई आप 4 टाइम ग्रेटर होगा या फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 टाइम ग्रेटर होगा। आपको ये बताना है इसमें ग्रेटर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम आप इसका मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक। तो 5 टाइम मल्टीप्लाई आप यहीं से देख लो, 1 2 3 4 5 कितना आता है। सॉरी यहाँ पर 4 टाइम देखना है ना, ये 4 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 625 होता है। इसका प्रोडक्ट कितना होता है 625। यहाँ पर आप चेक कर लो, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे को मल्टीप्लाई करा लें, इस पूरे को मल्टीप्लाई करा लेंगे। 4 4 से कितना होता है 16। ये देखिए शॉर्ट करके करा कीजिए, टाइम वेस्ट मत किया कीजिए। 16 एंड ये 4 आपका लेफ्ट रह गया, ठीक है। 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 का स्क्वायर आप देख लीजिए, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 इंटू 4 बच रहा है, 4 का मल्टीप्लाई और करा लेंगे। 4 6 24, 4 5 20, 21 22, 4 2 8 9 10। ये देख लीजिए 1024, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1024 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 625। तो इसका मतलब कौन ग्रेटर है, ये वाला पार्ट ग्रेटर है, 4 to the power 5। ये इसमें आपको ये आप एग्ज्यूम नहीं कर सकते हो कि ये 5 है इसकी पावर 4 है, इसमें ये 4 है इसकी पावर 5, ये 4 छोटा नंबर है तो वो ग्रेटर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मल्टीप्लाई करा के चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या ग्रेटर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी आपको खुद से करना है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। 5 का पार्ट ए देख लेते हैं क्या करना है। विदाउट सॉल्विंग राइट वेदर द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज, ठीक है। विदाउट सॉल्विंग, आपको विदाउट सॉल्विंग पता करना है वेदर द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज। तो सबसे पहली बात आपको मैंने अभी लास्ट में बताया है कि आप चेक कर लिया करो, यहाँ माइनस का टर्म है ना, यहाँ माइनस का टर्म है, ये भी माइनस का टर्म है, ठीक है। दोनों माइनस के टर्म है। आप एक बात याद रखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पहले मैं नोट कर लेती हूँ, पहले मैं आपको नोट करके बताती हूँ। नाउ सी द पावर हियर, यहाँ पर पावर क्या है 5, ऑड नंबर होता है ना 5, तो ऑड नंबर है, इसके अंदर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आंसर आपका कैसा आएगा निगेटिव आएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये क्या है इवन है, 6 क्या है इवन है और यहाँ पर साइन माइनस का है, तो यहाँ जो जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं एक साइन निगेटिव हो एक साइन पॉजिटिव हो तो आंसर कैसा आता है माइनस प्लस माइनस, माइनस में आएगा। आपको यही बताना है बिना सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग राइट वेदर द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा विल हैव पॉजिटिव वैल्यू, उसकी वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो बिना सॉल्व किए हम आपको बता सकते हैं कि आपका आंसर निगेटिव आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर बी और देख लेते हैं 5 का। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है -3.8 मल्टीप्लाई -9, यहाँ पावर भी लगा लेते हैं, -9 में पावर है आपकी 7 एंड -3/8 में पावर है आपकी 9, ठीक है। ये देखिए ओके। नाउ अगेन 9 कैसा नंबर है इवन है या ऑड, सबसे पहले तो ये ऑड नंबर है, इसके अंदर वैल्यू कैसी है निगेटिव, ऑड नंबर है अंदर वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आएगी निगेटिव आएगी। मल्टीप्लाई 7 कैसा नंबर है ऑड नंबर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर कैसा आएगा निगेटिव आएगा। जब माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस जब सॉल्व होता है मल्टीप्लाई के केस में तो माइनस माइनस का आंसर प्लस आता है, यानी कि आपका आंसर कैसा आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। इसका रीज़न ये होता है, सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। ये आपका लिखा है -2 की पावर 3,
ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना -2 की पावर 3 लिखा है, तो -2 की पावर 3 का मतलब है -2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, ये ऑड नंबर है, ठीक है, 3 टाइम। तो आप क्या करोगे, जब आप ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका आंसर निगेटिव हो जाएगा। यही अगर इवन नंबर की होती इसकी पावर, सपोज यहाँ पर पावर 4 होती, तब आप क्या करते, -2 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम, -2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम, ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम 4 टाइम। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो आपका आंसर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। ये रीज़न होता है कि ऑड नंबर में हमेशा क्या होता है, निगेटिव आंसर आता है, जब वैल्यू आपकी निगेटिव दी होती है, बेस आपका निगेटिव दिया होता है, और अगर बेस आपका निगेटिव है और पावर इसकी इवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, ये होता है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। Now start doing this exercise and yes, also try these question also in your rough notebook. Now start doing this work in your fair notebook. Okay, thanks for watching.